पहलगाम हमले के बाद भारत ने थोड़ी सी नजर टेढ़ी क्या की तो पाकिस्तान की सांसें फूल गई। अब उसे सिर्फ चीन से आस है। लेकिन दूसरी तरफ जिस चीन को पाकिस्तान अपना ब्रदर कहता आया है, उसने भी आतंकिस्तान को बड़ा झटका दे डाला है। असल में चीन के भारतीय दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि कैलाश मानसरोवर भारत और चीन को जोड़ता है। अब यू जिंग का ये स्टेटमेंट साफ बता रहा है कि चीन अब पाकिस्तान की जगह भारत को प्राथमिकता दे रहा है। इस छोटे से बयान के जरिए चीन ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। मतलब भारत के साथ दोस्ती चीन के लिए अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। हाल ही में ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा था कि दोनों देशों को हाथ मिला लेना चाहिए। और अब मानसरोवर यात्रा को लेकर इस नए स्टेटमेंट से साफ है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए एक तांगा भी नहीं भेजने वाला। यही वजह है कि पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने तुरंत चीन के विदेश मंत्री वांग यी को फोन लगाकर उनसे मदद मांगी है। अब सवाल यह कि आखिर भारत के प्रति चीन के रुख में बदलाव क्यों आ रहा है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग का कैलाश मानसरोवर वाला बयान कोई साधारण कूटनीतिक संदेश नहीं है। ये साफ संकेत है कि बीजिंग अब नई रणनीति अपना रहा है और पाकिस्तान की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही है। जिनपिंग भली भांति समझते हैं कि भविष्य में ताकतवर बनने के लिए उन्हें भारत जैसे मजबूत और स्थिर पड़ोसी के साथ दोस्ती करनी ही होगी। पाकिस्तान इस नए समीकरण में कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में उसके लिए राह और कठिन होने वाली है। भारत आज न केवल एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि जियोपॉलिटिकल सिनारियो में भी भारत का कद लगातार बढ़ता रहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध बन रहे हैं। चीन जानता है कि अगर उसे भविष्य में दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो भारत को नजरअंदाज करना आत्मघाती साबित होगा। अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म भारत को पश्चिमी देशों की ओर खींच रहे हैं। चीन चाहता है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में न चला जाए, इसीलिए वो किसी भी सूरत में भारत को नाराज नहीं करना चाहता, भले ही पाकिस्तान के साथ उसकी कितनी ही गहरी पैठ हो। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चीन की कंपनियां भारत के बाजार में पहले से ही गहरी पैठ बनाना चाहती हैं। अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो व्यापार का रास्ता और खुल सकता है। चीन भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं के कच्चे माल और सौर ऊर्जा उपकरणों का आयात भी करता है, जबकि भारत चीन को खनिज ईंधन और कपास जैसे उत्पाद निर्यात करता है। साउथ एशिया में शांति चीन के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो न केवल बॉर्डर पर समस्या होगी बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे सपनों को भी झटका लगेगा। दुनिया में चीन की छवि हाल के वर्षों में आक्रामक देश की बन गई है। भारत जैसे बड़े और लोकतांत्रिक देश के साथ दोस्ती करके चीन अपनी छवि को ठीक करना चाहता है। हालांकि चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती पूरे तौर पर खत्म नहीं की है। हाल ही में पाक को चीन से मिली मदद से ये समझ में आता है। चीन ने पाकिस्तान को उसके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 यानी बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी की है। जानकारों का मानना है कि चीन की मदद पाकर ही अब पाकिस्तान के पर आ गए हैं और उसने भारत को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो खून बहेगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन कर